एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। बच्चों, आपको पता है कि कल एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था और हमने कहा था जो भी स्टूडेंट सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेटली आंसर्स देंगे क्वेश्चंस के 15 क्वेश्चंस हम पूछेंगे और जो भी सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेटली आंसर देंगे, सही आंसर्स देंगे 15 मिनट्स के अंदर, उनमें से किसी एक स्टूडेंट को जिसके सबसे सही और सबसे फास्ट आंसर होंगे उन्हें फेलिसिटेट किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 15 मिनट्स के अंदर हमने कमेंट्स देखे, 2 से 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, और उसमें से अक्षय हैं, शिव बहादुर हैं, नीमा हैं जिनके बीच में कंपटीशन था, रोहित भी हैं और जया भी हैं और एक और स्टूडेंट हैं। बट सबसे ज्यादा नंबर और सबसे पहले जो कमेंट मिला है वो है शिव बहादुर जी। शिव बहादुर जी ने स्कोर किया है हाईएस्ट मार्क्स, ऑलमोस्ट 11 मार्क्स उनके आए हैं इस टेस्ट में। और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने कमेंट पहले किया है, और मैंने कहा था जिसका कमेंट पहले आएगा और सेंटेंसेस सही होंगे उनको मिलेगा एक प्राइज। सो नाउ अब हम शिव बहादुर जी को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू कॉल शिव बहादुर ऑन द स्टेज। शिव बहादुर, वेलकम, कंग्रेचुलेशंस। अब हम शिव बहादुर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बताएं कि वो कैसे इस ऑनलाइन टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर पाए। सर, जैसे कि आपने कहा था कि नोट्स बनाना पड़ेगा टेस्ट के लिए, तो मैं नोट्स बनाता था सर, बनाया हूँ और सब कुछ अच्छे से लिखा हूँ। जो आप रोज़ पढ़ाते हैं तो रोज़ प्रैक्टिस भी करता हूँ। फिर आप बोले थे कि वीडियो से ही आंसर देना पड़ेगा, क्वेश्चन में पूछूंगा, तो सर मैं लर्न किया था अच्छे से। और सर थोड़ी बहुत गलतियाँ क्वेश्चन मार्क्स में हुई हैं, तो सर अगली बार से अच्छे से इम्प्रूव करूंगा सर। ओके, थैंक यू। ओके, खुश हैं आप? यस सर। अच्छा, आपको वीडियोस में जो हम पढ़ाते हैं कंटेंट तो समझ में आता है? यस सर, बहुत अच्छे समझ में आता है। अच्छे से यस। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लग रहा है इंग्लिश सीख यस जाएंगे सर। बोलना? यस सर। पक्का? यस सर, आई एम डैम श्योर। ओके। वीडियोस, आप सारी वीडियोस देखते हैं? यस सर। पूरा देखते हैं? यस सर। दूसरों को भी एनकरेज करते हैं देखने के लिए कि नहीं? यस सर। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। Congratulations once again. अभी शिव बहादुर हमारे बीच में थे और उन्होंने हमें बताया कि वो कैसे इस टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं। उन्होंने बताया कि वो सारे वीडियोस देखते हैं, उसकी नोट्स बनाते हैं, और जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वो सारे सेंटेंसेस वो स्क्रीनशॉट ले करके लिखते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि जब जब टेस्ट होंगे, जो भी सेंटेंसेस हम टेस्ट में देंगे वो सारे के सारे उन वीडियोस से ही होंगे, एज इट इज होंगे जो हमने पढ़ाए हैं। तो अब आने वाले समय में फिर से नेक्स्ट यूनिट टेस्ट होगा। आप सभी वीडियोस को देखें और प्रॉपरली नोट्स बनाएं। और आपको शुरू से, यदि आप नए नए अभी सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल के सारे वीडियोस फर्स्ट डे क्लास 1 से लेकर के अभी तक जितनी भी क्लासेस की वीडियोस हुई हैं उन्हें आप एक्सेस वहां से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कुछ नया। अभी हमने इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज सीखा था इसके पहले वाले वीडियोस में, और हमने बताया था इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज हम एडवाइस के लिए करते हैं, ऑर्डर के लिए करते हैं और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इम्फैटिक सेंटेंसेस। इम्फैटिक सेंटेंसेस।
सो एम्फेटिक सेंटेंसेस गाइस हम लोग सीखने जा रहे हैं आज। सो आइए बच्चों एम्फेटिक सेंटेंसेस हम देखते हैं, यूज किसके लिए करते हैं एम्फेटिक सेंटेंसेस का। इम्फेसिस के लिए यूज करते हैं बच्चों। इम्फेसिस का मतलब होता है बल देने के लिए। तो बच्चों हम इम्फेटिक सेंटेंसेस का यूज किसके लिए करते हैं? इम्फेसिस के लिए। इम्फेसिस मीन्स होता है बल या जोर डालने के लिए। कई बार हम बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम बोलते हैं कि मैं ये चीज करता तो हूं, उसके पास ये चीज है तो, आइए ना, बैठो ना, पार्टी जरूर देना। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम जोर डाल करके बोलते हैं, वहां हमें जरूरत पड़ती है एम्फेटिक सेंटेंसेस की। हिंदी सेंटेंस में हमें आईडी मिल जाती है ना तो सही जरूर, तो ऐसे हिंदी सेंटेंस बच्चों हमें आईडी मिलती है ना तो सही जरूर, ता तो है, ती तो है, ते तो है, ता तो था, ती तो थी, ही, गा, गी, गे। ऐसे वर्ड्स हमें मिलते हैं। वह आएगा ही, मैं जाता तो था, वह इंग्लिश सीखता तो है। ऐसे सेंटेंसेस बच्चों जब मिलते हैं तो वो आइए बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इन तीन आइडियज को लेंगे। तो इंपैरेटिव सेंटेंस का इंफेटिक कैसे बनाते हैं तो देखेंगे। इंपैरेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है बच्चों हमने पढ़ा दिया है, जस्ट पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आएगा, और इसी में बच्चों हम यूज कर देते हैं किसका? डू का। डू का यूज हम करते हैं इंफेटिक बनाने के लिए। हिंदी में हमें कैसे एग्जाम्पल मिलेंगे आइए देखते हैं। उससे समझाओ ना।
उसे समझाओ ना, उसे समझाओ ना। तो देखिए लास्ट में आ रहा है समझाओ ना, उसे समझाओ ना तो आ जाएगा डू मेक हिम अंडरस्टैंड। उसे समझाओ ना, डू मेक हिम अंडरस्टैंड। एक बार उससे मिलो तो सही। एक बार उससे मिलो तो सही। तो यहां देखिए लास्ट में आ रहा है बच्चों तो सही, क्या आ रहा है, तो सही। तो आ जाएगा डू मीट हिम वंस, डू मीट हिम वंस। मुझे याद जरूर करना। यहां देखिए आ रहा है जरूर, आईडी में हमने कहा था ना आएगा तो सही आएगा जरूर, इंपेरेटिव की जब हम बात करेंगे तो। डू मिस मी। एक बार फिर से देख लें, उसे समझाओ ना, डू मेक हिम अंडरस्टैंड, डू मेक हिम अंडरस्टैंड। एक बार उससे मिलो तो सही, डू मीट हिम वंस, डू मीट हिम वंस। मुझे याद जरूर करना, डू मिस मी, मुझे याद जरूर करना, डू मिस मी। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंफेटिक कैसे बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट आता है वहां हम डू या डज का यूज कर देंगे, और डू डज का यूज करने के बाद बच्चों यस यस वर्ब से हट जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सीधे ऑब्जेक्ट और फिर अदर, ऐसे। अब कैसे पता चलेगा कि इंफेटिक है, हिंदी सेंटेंस में हमें मिलेगा ता तो है, ता तो है, ती तो है, ते तो है, ता तो हूं, ती तो हूं, ऐसा हमें मिलेगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सेंटेंस है मैं डीएसईएल जाता तो हूं, तो देखिए आ रहा है ता तो हूं, मैं डीएसईएल जाता तो हूं। आई डू गो टू डीएसईएल, आई डू गो टू डीएसईएल। वह इंग्लिश बोलती तो है, इसमें भी देखिए ती तो है आ रहा है, शी, क्योंकि आपको पता है शी के साथ यस यस लगता है तो डू की जगह आ जाएगा बच्चों डज। शी डज स्पीक इंग्लिश, शी डज स्पीक इंग्लिश।
पास्ट में बच्चों ता तो था, ती तो थी आएगा। पास्ट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार फिर से इसे मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। मैं डीएसईएल जाता तो हूं, आई डू गो टू डीएसईएल। वह इंग्लिश बोलती तो है, शी डज स्पीक इंग्लिश। यहां हम पोजीशन की भी बात कर सकते हैं। कई बार आप ऐसा भी यदि बोलते हो तो उसके पास कार है तो, he does have a car, he does have a car। उसके पास कार है तो he does have a car। आपके पास समय है तो यू डू हैव टाइम, यू डू हैव टाइम। तो ये सेंटेंसेस इंफेटिक है बच्चों। तो आपने देख लिया, मैं डीएसईएल जाता तो हूं, आई डू गो टू डीएसईएल। वह इंग्लिश बोलती तो है, शी डज स्पीक इंग्लिश। उसके पास कार है तो ही डज हैव अ कार। आपके पास समय है तो यू डू हैव टाइम। अब हम देखेंगे पास्ट में, ता तो है, था, ती तो थी, ते तो थे, ऐसा आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों। पास्ट के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट का इंफेटिक बनाना है तो यहां बच्चों हमें डू डस की जगह डिड का यूज करना होगा। डिड का यूज करना होगा। रूल आप चाहें तो फिर से लिख सकते हैं। तो आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा डिड, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बट जब हम इंफेटिक बनाएंगे तो खुद ही डिड हम यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हिंदी में हमें मिलेगा ता तो था, ती तो थी, ते तो थे। एग्जाम्पल देखिए, वह टॉपिक बोलता तो था, तो लास्ट में आ रहा है ता तो था। ही डिड स्पीक द टॉपिक, ही डिड स्पीक द टॉपिक। वह टॉपिक बोलता तो था। मैं आपको बताता तो था, ता तो था। आई डिड टेल यू, आई डिड टेल यू। उनके पास पैसा था तो, उनके पास पैसा था तो।
दे डिड हैड मनी नहीं होगा बच्चों, हैव मनी होगा, क्योंकि हम डिड यूज कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे डिड हैव मनी, उनके पास पैसा था तो दे डिड हैव मनी। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह टॉपिक बोलता तो था, ता तो था, ही डिड स्पीक द टॉपिक, मैं आपको बताता तो था, आई डिड टेल यू, उनके पास पैसा था तो दे दे डिड हैव मनी, दे डिड हैव मनी। तो इस तरह से आप पास्ट का इंफेटिक बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अब हम देखेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होगा बच्चों, ही गागेगी ऐसा मिलेगा तो फ्यूचर में इंफेटिक बन जाएगा। फ्यूचर में हम यूज करना पड़ेगा विल शैल का, विल और शैल का। बट यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, विल और शैल का तो यूज हम करेंगे, लेकिन जहां हम विल का यूज करते हैं वहां हम शैल का यूज करेंगे, और जहां हम शैल का यूज करते हैं वहां विल का यूज करेंगे। वह आएगी ही, वह आएगी ही, तो आप देखेंगे गी ही यहां आ रहा है, वह आएगी ही, तो वह शी। अब देखिए शी के साथ बच्चों हम यूज करते हैं विल का, बोलना तो चाहिए शी विल कम, शी विल कम, बट यहां एम्फेसाइज हो रहा है वह आएगी ही, मतलब वो काम ये करेगी, तो यहां एम्फेसाइज हम कर रहे हैं तो बोलेंगे शी शैल कम, शी शैल कम। आप बोलोगे ही, तो यहां भी देखेंगे ही आ रहा है, यू शैल स्पीक, मैं जाऊंगा ही, गाही आ रहा है, मैं जाऊंगा ही, आई के साथ शैल का यूज करते हैं तो हम लगा देंगे आई विल गो, आई विल गो। वह आएगी ही, शी शैल कम, आप बोलोगे ही, यू शैल स्पीक, मैं जाऊंगा ही, आई विल गो। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों हम कैसे इंपैरेटिव सेंटेंस का बनाते हैं इंफैटिक, कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंफैटिक बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम इंफैटिक सेंटेंसेस बना सकते हैं, और हम फ्यूचर इंडेफिनिट में भी इंफैटिक बना सकते हैं विल की जगह शैल, शैल की जगह विल यूज करके। जो इंपैरेटिव है उसमें हम डू का यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का जब इंफैटिक बनाते हैं तो डू द सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल की जगह शैल, शैल की जगह विल का यूज करते हैं। आई होप कि आपको इंफैटिक सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम आपको देंगे कुछ सेंटेंसेस, यदि आपको समझ में आ गए हैं तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला एग्जाम्पल है बच्चों, उसे यहां बुलाओ ना,
दूसरा है हम सेंटेंसेस बनाते तो हैं। वह माफी मांगता तो था। वह इंग्लिश सीखेगा ही। तो 4 सेंटेंसेस आपके सामने हैं बच्चों, उसे यहां बुलाओ ना। हम सेंटेंसेस बनाते तो हैं, वह माफी मांगता तो था, वह इंग्लिश सीखेगा ही। यदि आपने इन चारों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में तो हम समझ जाएंगे कि आपको एम्फैटिक सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एम्फैटिक सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। प्लीज इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड वीडियोस को देखें, उनका फायदा उठाएं, नोट्स बनाएं। आगे आने वाले समय में और भी यूनिट टेस्ट होंगे, आप भी शिव बहादुर की तरह, शिवम की तरह विनर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।